हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। रोज जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनका कैपिटल करीबन 50,000 के अंडर होता है, वो रोज आते हैं और मार्केट से फाइट करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं कि आज की मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी। और ऑप्शन बाइंग एक खेल ऐसा है कि उसमें आप डायरेक्शन तो प्रेडिक्ट कर रहे हो, ठीक सही बात है कि आप तो कह रहे हो कि आज मार्केट बढ़ने वाला है, लेकिन आपको उसके साथ ये भी कहना है कि मार्केट जल्दी भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एक मोमेंटम का खेल है। अगर आप सुबह अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 50,000 पर है और उसके बाद में आपने उसमें कॉल बाय करके रखा है और कम से कम 5 घंटे बाद अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में होती है तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, उल्टा लॉस होने वाला है। क्योंकि इंडेक्स में मूवमेंट कितनी हुई है, 100 पॉइंट्स की हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम प्रीमियम जो होता है, 5 घंटा जब मार्केट एक ही जगह पर रहता है तो उसमें डीके काफ़ी हो जाता है, तो आप राइट होकर भी आपको पैसे नहीं मिलते। तो ऑप्शन बाइंग ये काफ़ी डेंजर चीज़ है और इसको मैनेज करने के लिए आपको हमेशा रिस्क मैनेज चाहिए। और यही चीज़ हमेशा हर कोई कहता है कि रिस्क मैनेज चाहिए, रिस्क मैनेज चाहिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग में एग्जैक्टली रिस्क मैनेज कैसे करें कि अगर आप मान लीजिए कि अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर मार्केट जाता भी है सडनली और हमारी पोजीशन या हमारी डायरेक्शन अगर गलत भी होती है तो हमारे लॉसेस कम से कम हो, या फिर कभी कभी डायरेक्शन आपकी गलत होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। तो वैसे कौन से चीज़ें हैं जिससे आप अगर काम करते हो तो ये आपके लिए पॉसिबल है, वो सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली सबसे पहले एक जो सोच होती है वो एक ये होती है कि हमारे पास कैपिटल कम है तो हम इसमें रिस्क मैनेज कैसे करेंगे, लेकिन उसके भी कुछ तरीके होते हैं। और हमेशा आप ऑब्जर्व करोगे तो जो इंडेक्स में काम करता है, अगर निफ्टी में काम करता है तो बेसिकली वो सबसे ज़्यादा निफ्टी में ही काम करता है। अगर बैंक निफ्टी में काम करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में ही लेगा। लेकिन कब आप ये नहीं सोचते हो कि अगर हेज आपको करना है तो हेज आप एक दूसरे को साथ में लेकर भी कर सकते हो। एक बैंक निफ्टी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है बैंक निफ्टी में ये होता है कि बैंक निफ्टी में हम हमेशा मानते हैं कि रिस्क सबसे ज़्यादा होती है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों हम ऐसा मानते हैं कि रिस्क बैंक निफ्टी में ज़्यादा होती है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बैंक निफ्टी में स्पाइक्स 500 पॉइंट 1000 पॉइंट्स के बहुत कम टाइम में, मतलब 15 मूवमेंट 15 मिनट्स में 1000 पॉइंट 500 पॉइंट की मूवमेंट हमें दिखाई देती है। और उसमें अगर आपका ट्रेड अगर गलत हो गया तो पूरा डीके हो जाता है और आप वहाँ से आपके बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो यही एक रीज़न होता है कि हमेशा हम कहते हैं कि बैंक निफ्टी में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि 12 स्टॉक्स होते हैं और किसी भी बैंक के बारे में अगर न्यूज़ आती है तो बहुत सडन मूवमेंट्स होते हैं। और जिनको ट्रेडिंग में प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है तो उन्होंने इसमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर उसमें बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो दूसरी कौन सी चीज़ जिसमें काम कर सकते हैं, वो एक है निफ्टी। निफ्टी में मूवमेंट काफ़ी कंट्रोल में होती है, उसकी जो लॉट साइज होती है वो भी कंट्रोल में होती है, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हमें इतनी स्पाइक में नहीं दिखाई देती जितनी बैंक निफ्टी में दिखाई देती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है इसको हम हमारे तरीके से उसका फ़ायदा ले सके और उसको एज अ रिस्क मैनेजमेंट यूटिलाइज कर सके? तो एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो निफ्टी में, अगर आपको किसी भी पोजीशन को आप अगर सोच रहे हो कि कॉल साइड पर निफ्टी जाने वाला है और आपने अगर कॉल ज़्यादा ले लिए तो आप क्या करते हो, उसको हेज करने के लिए 4 लॉट अगर कॉल के लिए तो 1 लॉट पुट का लेते हो, या फिर 4 लॉट अगर कॉल के लिए तो 2 लॉट पुट के लेते हो। लेकिन निफ्टी में मूवमेंट काफ़ी कम होती है तो उसके कारण कभी कभी क्या हो जाता है कि दोनों साइड पर डीके हो जाता है और आपका दोनों पोजीशंस लॉस में दिखाई देती है। तो फिर आपको ऐसे लगता है कि हेज करके मतलब ही क्या है, अगर मैंने सिंगल पोजीशन रखी होती तो मुझे फायदा था, लेकिन ये हेज करके पोजीशन में उल्टा डबल साइड में मुझे लॉसेस हो गए। और जिस दिन हमेशा आपको लगता है कि आज मूवमेंट काफ़ी बड़ी हो सकती है तो उसके पहले एक जो सबसे बड़ी जो एक स्ट्रैटेजी सबकी होती है वो क्या कहते हैं कि चलो कॉल भी ले लो पुट भी ले लो एक सेम स्ट्राइक प्राइस की। मान लीजिए अगर 25,000 पर निफ्टी है तो 25,000 का कॉल भी ले लेंगे, 25,000 का पुट भी ले लेंगे, और उनको ये लगेगा कि अभी चलो अगर बड़ी मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर कॉल साइड पर हुई तो कॉल साइड पर मिलेगा, पुट साइड पर हुई तो पुट साइड पर मिलेगा। लेकिन एक बात उनको नहीं पता होती है कि जब भी ऐसा कोई बड़ी इवेंट आने वाला होता है तब उसके पहले ही जो प्रीमियम्स हो जाते हैं तो वो प्रीमियम्स पहले ही हाई हो जाते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब नॉर्मल मार्केट्स होता है तब उस दिन 25,000 का जो कॉल की जो प्राइस रहेगी उस टाइम पर, और जब ऐसा बड़ा इवेंट आने वाला है तब उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। नॉर्मल डेज में जब वो प्रीमियम 100 रहेगा तो वो वैसे इवेंट्स पर वो प्रीमियम 300 रहेगा। तो फिर ऐसे क्या ये फ़ायदे का है? तो ये फ़ायदे का नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसे अगर इवेंट्स आप आते हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि निफ्टी को बैंक निफ्टी से हेज कर सकते हो। निफ्टी को बैंक निफ्टी से हेज कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए निफ्टी में मूवमेंट हमेशा कम होती है और बैंक निफ्टी मूवमेंट अगर आपकी हमेशा हाई होती है,
और आपका एक कन्विक्शन है कि शायद ये यहाँ पे बड़ी मूव आने वाली है और आप सोच रहे हो कि कॉल साइड पर मूव ज़्यादा आने वाली है या फिर पुट साइड पर, जो भी आपका एक डायरेक्शन या फिर आपका एक कन्विक्शन रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें देखना क्या है, ऐसे सिचुएशन में ये देखना है मैक्सिमम टाइम 98% टाइम्स क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड बाय साइड चलते, पैरेलल चलते। उसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी का है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये काफ़ी बड़ी बड़ी बैंक्स है और इनका वेटेज भी काफ़ी उतना ही बड़ा है। तो उसके कारण उसकी मूवमेंट का निफ्टी पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट होता है। तो उसी के कारण क्या होता है कि निफ्टी अगर ग्रीन होती है तो ज़्यादा करके टाइम बैंक निफ्टी भी ग्रीन होती है, और निफ्टी अगर रेड होती है तो बैंक निफ्टी भी रेड ही होती है। तो इसका ये मेजॉरिटी टाइप ये होने के कारण हम ये एक सोच सकते हैं कि अभी अगर हमारा किसी इवेंट के बाद या फिर किसी दिन हमारा कन्विक्शन है कि शायद आज निफ्टी में बड़ी रैली आ सकती है, फिर बुलिश ट्रेंड पे रह सकता है, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है तो आप फ्यूचर की तरह या फिर ऑप्शन सेलिंग में जैसे आप हेज करते हैं तो वैसे आप नहीं कर सकते हो। तो कम क्वांटिटी में कैसे हेज कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आपका कन्विक्शन है कि निफ्टी बुलिश रहने वाला है, तो आप अगर 100 क्वांटिटी अगर निफ्टी की लेते हो, बाय अगर करते हो एट द मनी, अगर किसी भी, मैं ये हर एक के बारे में एट द मनी की ही बात कर रहा हूँ, तो एट द मनी अगर आप 100 क्वांटिटी अगर बाय करते हो, तब उसी सिचुएशन पे आप क्या करना है कि आपको 50% मतलब 45 क्वांटिटी आपको क्या लेना है, तो बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है। अगर कॉल आप निफ्टी का बाय करते हो तो बैंक निफ्टी का पुट बाय करना है। और उसी के साथ में अगर आपका और ज़्यादा कन्विक्शन है कि आप काफ़ी श्योर हो और आप रिस्क लेने को भी तैयार हो कि शायद ये इस बार मार्केट ग्रीन में ही जा सकता है, निफ्टी ऊपर ही जा सकती है, तो उसमें आप एक काम कर सकते हो कि निफ्टी के बारे में अगर आप इतने श्योर हो तो आप अगर 4 लॉट अगर 100 क्वांटिटी अगर इसकी लेते हो, निफ्टी के कॉल बाय करते हो, तो बैंक निफ्टी का एक पुट आप ले सकते हो। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जब अगर मूवमेंट अगर होती है, आपके डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होती है और आपका अगर काफ़ी श्योर हो, तो 100 क्वांटिटी जो रहेगी निफ्टी की, वो अगर मान लीजिए कुछ मूवमेंट होती है, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट होती है, तो उसमें अगर 70-60 पॉइंट्स की अगर निफ्टी में प्रीमियम में अगर हाइक होता है, तो उसी डायरेक्शन में बैंक निफ्टी में जो लॉस होगा वो आपको ऑलरेडी पता होगा। और ये दोनों के डिफरेंस में, क्योंकि आपने क्वांटिटी आधी ही लगाई थी, मतलब आपने अगर 100 क्वांटिटी वहाँ पे ली थी तो आपने यहाँ पे 50 क्वांटिटी ली थी, 50 तो नहीं ले सकते लेकिन 45 ली थी, तो उसमें डीके कितना होने वाला है, उसमें डीके होगा 40-50%, तो उसमें भी पूरा डीके नहीं होने वाला है, तो वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी में आपका 70-80 प्रीमियम आपका उसमें राइज मिला, और बैंक निफ्टी में क्या उसी झटके में पूरा डीके हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम प्रीमियम हमेशा प्रीमियम में होता ही है। तो टाइम प्रीमियम रहने के कारण आपको कुछ हद तक उसमें प्रॉफिट दिखाई देगा। और आप अगर काफ़ी ज़्यादा श्योर हो और अगर आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे ली है और यहाँ पे अगर 30 ही क्वांटिटी ली है, तो उस सिचुएशन में आप अगर राइट होते हो और उसके डायरेक्शन में आपको निफ्टी में जो प्रॉफिट होने वाला है वो करीबन 70-80 प्रीमियम का प्रॉफिट होगा, और बैंक निफ्टी में जो डीके होगा वो पहले सिचुएशन से और भी ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि पहले सिचुएशन में 45 क्वांटिटी थी और इस सिचुएशन में 30 क्वांटिटी है, तो डीके और कम होगा और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस है। और हाँ, दूसरी सिचुएशन कि अगर आपने ये सोचा है और इसमें अगर विपरीत डायरेक्शन हो गया, आप अगर गलत साबित हुए हो, तो उसमें क्या, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि निफ्टी जितना गिरेगी तो उससे ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगी, या फिर बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है गिरने की या फिर मूवमेंट की, ये हम हमेशा पकड़ते हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स बैंक निफ्टी के बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं बहुत क्विकली। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी मूवमेंट होती है और बहुत फास्ट मूवमेंट होती है। तो मतलब अगर आप कॉल साइड पर थे और उसमें अगर आप गलत हो गए, तो निफ्टी में अगर आपने 100 क्वांटिटी ली थी तो उसमें आपको डीके होगा, मान लीजिए 30% 40% वो प्रीमियम में डीके हो गया, और उसमें 30% 40% तक का आपको लॉस हो गया। लेकिन उस सिचुएशन में इसका जो डीके होगा पुट साइड पर जिसका प्रीमियम में रहेगा, तो उसमें मान लीजिए आपने अगर 30 क्वांटिटी लिए, तो वो 30 क्वांटिटी भी रखी थी आपने, 90% चांसेस है कि वो 30 जो क्वांटिटी आपने रखी थी वो आपका 90-95% तक का आपका लॉस कवर कर सकती है। मतलब उल्टे डायरेक्शन में होने के बावजूद भी आपके चांसेस है कि 90% का लॉस आपका रिकवर हो जाए और आपको 5-10% का लॉस दिखाई दे। और ऐसे भी चांसेस है कि अगर बड़ी मूवमेंट अगर होती है आपके डायरेक्शन के विपरीत, मतलब आपने अगर कॉल साइड पर मूवमेंट रखी थी और पुट साइड पर मूवमेंट होती है और वो बड़ी मूवमेंट होती है, तो उसमें बैंक निफ्टी शायद उसमें आपको ग्रीन में भी कर दे
और आप रॉन्ग होकर भी राइट हो जाओ और आपको प्रॉफिट्स दिखाई दे। तो ऐसे ये सिनेरियोज होते हैं। और उसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी शायद ग्रीन होने वाली है, तो आप सेम सिचुएशन रख सकते हो। आपको एक कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि बैंक निफ्टी आपकी निफ्टी से ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। और कौन से ऐसे रिकमेंडेशंस है जो आपके डाउट्स रहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में ही वो वीडियो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर मान लीजिए आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के बाद अगर आपकी एक सोच है कि शायद आज बैंक निफ्टी ग्रीन रहने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने वाली है, और उसमें अगर आपको लगता है कि उसमें आप कैसे हेज कर सकते हो, तो वैसे आप 50% उसका निफ्टी ले सकते हो। और अगर आप मान लीजिए कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और आप काफ़ी श्योर हो कि बैंक निफ्टी आज ग्रीन रहने वाली है, तो उसमें आप हेज कैसे कर सकते हो? तो उसमें आपको हेज ऐसे करना है कि बैंक निफ्टी की जितनी क्वांटिटी है उतनी ही क्वांटिटी आप निफ्टी की ले सकते हो। ये तभी आप लेना है जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो। और इसके ऊपर तो आपका ट्रेड कभी बनना ही नहीं चाहिए कि मतलब जिसमें निफ्टी की क्वांटिटी बैंक निफ्टी की क्वांटिटी से कम हो। मतलब बैंक निफ्टी की क्वांटिटी अगर 150 है और निफ्टी की 100 है, तो वो सही से कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, निफ्टी में उतनी मूवमेंट नहीं होती है, तो वो हेज करने में आपको पॉसिबल नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी की जो क्वांटिटी रहनी चाहिए वो हमेशा निफ्टी के एक तो इक्वल, जब आप काफ़ी श्योर हो, नहीं तो उससे कम रहनी चाहिए। उससे कम भी अगर रहती है तो फिर भी आप प्रॉफिट में होगे अगर आप बैंक निफ्टी का डायरेक्शन में राइट अगर होते हो तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है और निफ्टी में उतनी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देती है। तो आपका जितना कन्विक्शन है तो उसके हिसाब से अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली श्योर हो तो 100 क्वांटिटी अगर आपकी बैंक निफ्टी की कॉल साइड पर है तो 100 क्वांटिटी आपकी निफ्टी की रहनी चाहिए पुट साइड पर। और उसी सिचुएशन में अगर आप कम श्योर हो तो अगर आपकी 100 क्वांटिटी अगर आपकी बैंक निफ्टी में है तो निफ्टी में 125 क्वांटिटी रहनी चाहिए, फिर 150 क्वांटिटी रहनी चाहिए। मतलब उसको मैंने एग्जांपल के दौरान मैंने 100 क्वांटिटी और 150 की है, उसको 15 क्वांटिटी 30 वैसे भी आप कर सकते हो। बेसिकली ये है कि आपकी जितनी श्योरिटी है उसके हिसाब से आपको बैंक निफ्टी को निफ्टी की क्वांटिटी रखनी है। जब आपको लगता है कि बड़ी मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में आ सकती है, और इस तरीके से आप हेज कर सकते हो जिसमें कि मूवमेंट अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और लॉस अगर होता है आप गलत भी हो सकते हो, तो उसमें कुछ हद तक आपका जो लॉस है वो एक तो पूरा भी रिकवर हो सकता है या फिर 50% के अबव भी आपका रिकवर हो सकता है। और ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आप अगर रॉन्ग भी हो और अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो उसमें आप फिर भी राइट हो सकते हो, फिर भी आपको प्रॉफिट आ सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे, और ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो आप ऑब्जर्व करके किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आप उसमें काम कर पा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें जब एनालिसिस हो जाए तब आप इंप्लीमेंट करना शुरू कीजिए। और आई होप कि ये आपके लिए अच्छे बेनिफिट्स लेकर आए, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।